झांसी में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जिसमें 2 जिगरी दोस्तों की हो गई मौत। समथर के बड़ा बेलमा निवासी 21 वर्षीय रमाकांत राजपूत और बरनाया गांव निवासी 21 वर्षीय संदीप राजपूत रामकथा सुनकर बाइक से लौट रहे थे घर वापस। तभी मौत के समथर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। दोनों बचपन के से दोस्त, पिछले साल ही दोनों की हुई थी सगाई। इस साल अप्रैल में दोनों की होनी थी शादी, जिस कारण परिवार में था खुशी का माहौल और तैयारियों में जुटे थे सभी। तभी अचानक से हुए इस हादसे में दोनों परिवारों में छा गया मातम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महोबा में भाजपा विधायक द्वारा उन्हें सड़क पर रोके जाने के मामले को सामान्य बताते हुए कहा कि वह हैं विधायक और मैं हूं मंत्री, उन्हें कोई काम होगा तो मेरे पास ही आएंगे वे। मंत्री शनिवार को झांसी दिवस के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे झांसी सर्किट हाउस में। प्रवास के दौरान जब महोबा प्रकरण को लेकर किया सवाल तो मंत्री ने इसे तूल न देने की कही बात। उन्होंने कहा कि उनका काम है कि मुझसे मिले वे, इसलिए आए थे वे मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं था कुछ। साथ ही मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बंधक बनाने जैसी नहीं है कोई बात। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी महोबा को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान कर दिया गया है तेज। जहां अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को आधार पर चलाया जा रहा है यह अभियान। 6 जनवरी को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होने के बाद शनिवार को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का शुरू किया गया सार्वजनिक पठन। इस अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा। साथ ही प्रारंभिक हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में शनिवार दोपहर एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में डूबने से हो गई मौत। सुमेरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी के पास गायत्री नाले की यह घटना। बसंत नगर वार्ड नंबर 5 निवासी 16 वर्षीय जावेद बकरियों के लिए नाले के किनारे लगे पेड़ों से तोड़ने गया था पत्तियां। इसी दौरान नाले में गिर गया वह और डूबने से उसकी हो गई मौत। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को हादसे की दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 सगे भाइयों की हो गई मौत। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्चे शाम करीब 5 बजे कॉलोनी में खेलते आए नजर, लेकिन 2.5 घंटे बाद 7:30 बजे पास ही एक निर्माणाधीन मकान के खुले सेप्टिक टैंक से बरामद किए गए उनके शव। मृतक बच्चों की 7 वर्षीय आशीष यादव और 5 वर्षीय नरेंद्र यादव के रूप में हुई है पहचान। शिवनगर कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहते थे दोनों। आशंका है कि खेलते खेलते टैंक में गिर गए दोनों बच्चे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बेटे की जन्म कुंडली बनवा कर लौट रहे पिता की सड़क हादसे में हो गई मौत। निवाड़ी के टहर का गांव निवासी 55 वर्षीय महेंद्र सेन करते थे खेती किसानी। उनके बेटे मनीष की करनी थी शादी। गांव में नहीं बनी बेटे की जन्म कुंडली तो 2 दिन पहले बेटी रोशनी के ससुराल बमौरी सुहागनी गाँव आए थे वे। वहां पंडित से बनवाई कुंडली और फिर बाइक से लौट रहे थे घर। तभी कटेरा थाना क्षेत्र में कचनेव गांव के पास सामने से आ रही बाइक ने मार दी टक्कर, जिनको ले जाया गया बंगरा CHC। वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान शनिवार सुबह उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कौच नगर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR का शनिवार दोपहर कौच माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने किया निरीक्षण। उन्होंने नगर के विभिन्न मतदान बूथों का दौरा कर मतदाता सूची के अद्यतन कार्य का लिया जायजा और BLO को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधायक ने स्पष्ट किया कि मतदान से वंचित न रहे कोई भी पात्र मतदाता। निरीक्षण के दौरान विधायक ने BLO से फॉर्म 6 सहित अन्य प्रपत्रों संबंधित ली जानकारी। उन्होंने मतदाता सूची को पढ़कर सुनाने और छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान पर उनका फॉर्म 6 शीघ्र भरवाने के दिए निर्देश। शिवपुरी जिले के करेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक और FIR की है दर्ज। खेत पर कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी यह घटना। शनिवार को वार्ड बॉय की शिकायत पर अस्पताल परिसर में हुआ हंगामा, गाली गलौज और शासकीय संपत्ति को नुकसान के आरोप में मामला किया गया दर्ज। पहले 15 लोगों को बनाया गया था आरोपी, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। बाकी अन्य आरोपियों की जा रही है तलाश। बांदा में टाटा मोटर्स वर्कशॉप के एक कर्मचारी का सड़क किनारे नाले में पड़ा मिला शव। युवक रात से था लापता और सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव हुआ बरामद। मृतक की नीरज कुमार के रूप में हुई है पहचान, जो टाटा मोटर्स में सर्विसमैन के पद पर था कार्यरत। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक की हालत देखकर हत्या की जताई आशंका। उनका आरोप है कि नीरज की हत्या पर सड़क किनारे फेंका गया है उसका शव। युवक की आंख और चेहरे पर मिले हैं गंभीर चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
झांसी में बीती शाम तीसरी मंजिल से गिर गया एक युवक। अपने दोस्त से मिलने आया था वह। घर के बाहर पड़ोसी के 10 साल के बच्चे को गोद में उठाकर खिलाने लगा वह। बच्चा चोर समझकर लोगों ने मचाया शोर और उसका किया पीछा तो घबराकर दोस्त के किराए के मकान में छिप गया वह। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस के पहुंचने पर डर गया वह और तीसरी मंजिल से गिर गया नीचे, जिससे उसके दोनों पैर और सर में आई है चोट, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई पुलिस, जहाँ इलाज के लिए उसे अपने साथ ले गए परिजन। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के डडियापुरा स्थित मां दुर्गा कॉलोनी का है पूरा मामला। टीकमगढ़ में शनिवार को ओबीसी महासभा ने यूजीसी बिल के समर्थन में किया प्रदर्शन। महासभा ने शहर में निकाली रैली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इस दौरान ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। ओबीसी महासभा के सदस्य नीलेश यादव ने बताया कि यूजीसी बिल और जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया है यह ज्ञापन। कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह लोधी ने मांग की कि SC/ST वर्ग की तरह जनगणना के फॉर्मेट में जोड़ा जाए ओबीसी कॉलम भी। सागर में शनिवार को सवर्ण समाज ने यूजीसी के नए नियमों का किया विरोध। सवर्ण समाज संघर्ष समिति के बैनर तले पहलवान बब्बा मंदिर के पास सवर्ण समाज के लोग हुए जमा, जहां से उन्होंने यूजीसी के विरोध में निकाली अर्थी रैली। रैली में कंधों पर अर्थी लेकर चले सवर्ण समाज के लोग और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अर्थी का किया गया अंतिम संस्कार। पुलिस ने फायर फाइटर की मदद से बुझाई आग। सवर्ण समाज ने कहा कि यूजीसी एक्ट में हमारे छात्रों के बीच किया जा रहा है जाति भेद, जो कि है बहुत निंदनीय। यह कानून नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जब तक यूजीसी एक्ट को पूरी तरह नहीं लिया जाता है वापस, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी। झांसी में पत्नी को मायके छोड़कर घर आए पति की हो गई मौत। जहां टहरौली के कल्याणपुरा गांव का रहने वाला 28 वर्षीय अनिल गौतम करता था खेती किसानी, जो 3 दिन पहले अपनी पत्नी आराधना को छोड़ने गया था मायके खंडर का गांव। वहां से गुरुवार को लौटा था वापस। शुक्रवार को खेत पर गया वह और विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे बिगड़ गई उसकी तबीयत। आनंद फानंद में झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। फिलहाल मौत के कारणों की वजह नहीं आ सकी है सामने। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले के खोड़ चौकी क्षेत्र में एक शासकीय शिक्षक पर दुष्कर्म का लगा है आरोप। पुलिस ने मामले में FIR कर लिया दर्ज, लेकिन अब ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने शिक्षक को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की उठाई है मांग। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शिक्षक के परिजन और ग्रामीण, जिन्होंने जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील। सरपंच ने पुलिस अधीक्षक से की मांग कि पंचायत के फैसले और ग्रामीणों की राय को भी जांच में किया जाए शामिल और मामले की कराई जाए निष्पक्ष जांच। दतिया शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन हो गया है अलर्ट। इसी के तहत बीती रात कोतवाली पुलिस और SDM संतोष तिवारी ने शहर के प्रमुख होटलों में किया औचक निरीक्षण। इस कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस टीम ने होटल कंफर्ट इन और होटल जगन्नाथ में दी दबिश। जांच के दौरान एक होटल के कमरे से मिले 4 युवक, जिन्होंने खुद को बताया उत्तर प्रदेश के आगरा का निवासी। पुलिस जांच में सामने आया कि होटल प्रबंधन ने 4 युवकों की जानकारी एंट्री रजिस्टर में नहीं की थी दर्ज, जो होटल नियमों का है उल्लंघन। थाना प्रभारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दी स्पष्ट चेतावनी कि भविष्य में यदि बिना पहचान और एंट्री के ठहराया गया किसी को, तो संबंधित होटल का लाइसेंस सस्पेंड करने की जाएगी कार्रवाई। झांसी के मौरानीपुर रेलवे स्टेशन से चोरी का एक अजीब और चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत संचालित स्टॉल से 29,000 रुपए का माल हो गया चोरी। हैरानी की बात यह है कि CCTV कैमरों की निगरानी और 24 घंटे यात्रियों की मौजूदगी वाले स्टेशन परिसर में यह हुई है चोरी की घटना। कपड़ा बुनकर रामलाल आर्य और उनकी पत्नी मौरानीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर करते हैं स्टॉल का संचालन, जो स्टॉल बंद कर चले गए थे अपने घर। अगले दिन जब स्टॉल खोलने पहुंचे वे तो देखा कि खुला हुआ है शटर और अंदर रखा करीब 29,000 रुपए का सामान हो गया है चोरी। GRP ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।